थी नहीं, मैंने सब रॉन्ग कर दिया, सब कुछ। इट्स ओके छोटी मैडम। इट्स नॉट ओके। बालिका ने मुझसे कहा था कि एक रिले रेस है, मुझे दौड़ के पहले लाला अंकल को पास करना है। इजी है लेकिन इजी नहीं है, बहुत टफ, बहुत ज्यादा। यू नो, जब मैं कुकिंग सीख रहा था शेफ बनने के लिए, तो मुझसे भी बार बार सब गलत हो जाता था। कभी डिशेस कच्ची रह जाती थी, कभी जल जाती थी, कभी उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता था। मेरे जो टीचर थे ना, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत गुस्सा करते थे, काफी पनिश करते थे मुझे। तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम गुड फॉर नथिंग। तो फिर एक दिन मैंने अपने टीचर से कहा कि मैं स्कूल क्विट करना चाहता हूँ। फिर वो और गुस्सा हो गए? नहीं, उस दिन वो गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने मेरी बाह पकड़ी ऐसे और घसीटते हुए मुझे स्टोर रूम में ले गए। वो बहुत ही डार्क रूम था और वहां पे बहुत बड़े बड़े मकड़ी के जाले थे। मकड़ी? लेकिन तुमको तो स्पाइडर से डर लगता है ना? हाँ, बहुत डरता हूँ मैं। आई हेट स्पाइडर्स। फिर टीचर ने तुम्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया? मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने ना ऐसे खींच के अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर पता है टीचर ने क्या कहा? क्या? टीचर ने कहा, नील अपनी आंखें खोलो, ऑब्जर्व करो स्पाइडर को, देखो वो क्या कर रही है। फिर क्या, मैंने अपनी आंखें खोली और मैं स्पाइडर को ऑब्जर्व करने लगा। मैंने देखा कि मकड़ी अपना जाला बुन रही थी। वो थोड़ा जाला बुनती, फिर फिसल के नीचे गिराती, फिर चढ़ती, फिर थोड़ा सा जाल बुनती, फिर आके नीचे गिर जाती। वो बार बार फेल होती गई, लेकिन लगी रही, क्विट नहीं किया उसने। बहुत टाइम लगा उसे जाला बनाने में, पता है? बेचारी। नो, बेचारी नहीं, बहुत स्मार्ट थी वो मकड़ी। पता है क्यों? क्योंकि उसने जो ठान लिया था ना, वो करके दिखाया। उसने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करती रही और एंड में जीत स्पाइडर की हुई। वाओ, स्पाइडर तो हीरोइन निकली। वैसे ही आपके घर में भी एक हीरोइन, एक स्पाइडर है। एक भी नहीं, रानी जी ने उनको झाड़ू से भगा दिया। लेकिन एक स्पाइडर को नहीं भगा पाई, आपकी वीर बालिका। वीर बालिका? हाँ, वीर बालिका स्पाइडर। हाँ, आप उसे स्पाइडर वुमेन भी कह सकती है, क्योंकि वो भी कभी हार नहीं मानती, राइट? तो फिर आप कैसे हार मान गई छोटी मैडम? मैं ठीक कह रहा हूं ना? क्या बताएंगे इंटरव्यू मीटिंग में अंदर क्या हुआ? तो क्या स्कूल मैनेजमेंट उस चपरासी को निकाल देगा मैम? क्या आप उन पर आप केस भी करेंगी? मिस मिनी कुछ बताइए। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं और नहीं लड़ूंगी।
जो कुछ भी हुआ है उसे यही खत्म करते हैं। ये मिनी तो क्या बोल रही है? अरे इतनी बहादुर होके भी अगर तू इस लड़ाई से भाग जाएगी तो कैसे चलेगा? मैं अपने लिए नहीं बोल रही, आर्या के लिए। मैं तो टफ थी, सह गई, लेकिन आर्या नहीं सह पाएगी। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ, मुझे पता है वो हनुमान अंकल की बेटी है, लेकिन ये भी नहीं भूल सकते ना कि वो बेब्स की भी बेटी है, कोमल सी, सेंसिटिव सी। बातों का बहुत असर पड़ता है उस पर। शायद उसे प्रोटेक्शन चाहिए। शायद नेहा के पेरेंट्स ने ठीक किया, उन्हें पता था इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एंड शायद नहीं, उन्होंने सही नहीं किया। और अगर तू भी चुप हो जाएगी तो ये लड़ाई तो यहीं खत्म हो जाएगी। ये जुल्म कभी मिटेगा ही नहीं। सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चियों के चीखें सन्नाटे में खो जाएंगी, उनके गलों में रुंध जाएंगी, फिर सिर्फ सन्नाटा चीखेगा, बहुत डरावना सन्नाटा। बस कीजिए शम्मी जी, और कुछ मत कहिएगा, आपको कसम है। नहीं भी, अगर आज भी चुप रह गई ना, हम भी जिम्मेदार होंगे आगे की पीढ़ी के लिए, जैसे हमारी माएं थी। वो मुंडा मेरे ही पिंड का था। माँ कहती जा शम्मी जा, खेत से साग तोड़ना, और वो मेरे पीछे पीछे आ जाता था। मैं बहुत डर जाती थी। मुझे उसकी परछाई से भी डर लगता था। जब वो मेरे सामने आता था तो मेरा कलेजा कांप उठता था। फिर वो जो भी करता, मैं जड़ से खड़ी रह जाती थी, डर के मारे हिल में नहीं पाती थी। शम्मी जी, मैंने माँ को कहा था, माँ ने बोला वही जो सब बोलते, कुछ मत बोलना, किसी को कुछ मत बोलना, चुप रहना। अगर तेरे बाप को पता चला तो वो शर्म से मर जाएगा। मैं डर गई, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर वो हिदायतें शुरू हुई, ऐसे मत करो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, लड़कों से चुप के रहो। मेरा सहेलियों के साथ झूलना भी बंद हो गया। खेत में जाना, बाहर पिंड में जाना सब बंद कर दिया गया। और फिर फौरन लड़का ढूंढना शुरू किया मेरे ब्याह के वास्ते। कितनी थी मैं, सिर्फ 14 साल की, और 18 लगते लगते मेरा ब्याह भी हो गया। अपने दहेज पे ना खुराना सब, मैं वो दर्द भी लाई थी
अपने सीने में छुपा के ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने कोई चोरी की हो। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया शम्मी? मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहता, फूलों की तरह रखता। कैसे बताती? कैसे बताती मैं? वो तो मेरे दिल की खुरचने थी ना। कैसे मेरा चचेरा भाई था वो। हम सबसे उम्र में काफी बड़ा। शादी में आए हुए थे हम सब बच्चे। सब ईद पर चांदनी बिछा के सो जाते थे, मैं और मेरी बाजी भी, फौजिया बाजी। मैं उनके बगल में ही लेटी हुई थी, बाजी नींद में थी। तभी आधी रात को बाजी छिटक के भागी तो मैं भी जग गई। और वो निगोड़ा दांत निकाल निकाल के हंस रहा था, जैसे मेरी बाजी का मखौल उड़ा रहा हो। नहीं भी मेरी अम्मी ने अब्बू से शिकायत की तो अब्बू ने जोर से डांट दिया, कहा कि अपनी बच्ची की बदनामी करेगी क्या। और मेरे अब्बू का इंसाफ तो देखो कि उसी लड़के से बाची का निकाह करने लगे। अम्मी ने भी पलकें झुका ली और फिर निकाह से 7 दिन पहले बाची ने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। जब जनाजा उठा तो खानदान की इज्जत यही सन्नाटा ओढ़े बैठी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी की चुप्पी नहीं टूटी। कुछ नहीं कहा किसी ने। क्यों दादू, ऐसा क्यों? और तो कोई ये सब क्यों झेलना पड़ता है? सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता ये। बॉबी जी, सिर्फ लड़कियों के साथ। बॉबी जी चुप हो जाओ। बॉबी जी यार मैं बता ही नहीं पाया किसी को। मम्मी से डर लगता था और पापा जोर से थप्पड़ मार देते यार। प्रीत वो बोलते तू मर्द का पुत्र है, मर्द बन, उसको मार देता तू। लेकिन मैं सिर्फ 5 साल का था यार। आर्या को तुमसे कुछ बात करनी थी मेरी। क्या? हम फिर से कोशिश करेंगे वीरपालिका। अब हम कभी गिव अप नहीं करेंगे, है ना नील? सॉरी, कल मुझसे मिस्टेक हो गई। तुमने मिस्टेक नहीं की, मैंने मिस्टेक की थी शायद। आई एम सॉरी। मुझे शायद तुम्हें वहां नहीं लेके जाना चाहिए था। ऑब्वियसली यार, तुम इतनी छोटी हो एंड नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अपनी चुटकी को परेशान नहीं देख सकती ना मैं। लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, माता रानी की कसम। आई एम रेडी। बोलो ना वीरपालिका, तुम लड़ोगी ना केवल अंकल से?
स्पाइडर वुमेन्स बन जाएंगे। स्पाइडर वुमन मतलब? हाँ आर्या बोलो। कुछ नहीं। नील, तुम वीरपालिका को मत बताना। ओके। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है तुम्हारे छोटे से दिमाग में, लेकिन एक बात करेक्ट है, अब हम हार नहीं मानेंगे। इतने सारे लोगों के आंसू जुड़े हुए हैं, अब भी ये सैलाब नहीं रुकेगा। यार अमित, together. रानी दी, चाय कहाँ है मेरी? इतनी देर हो गई अब तक लाए नहीं। और रानी दीदी, मेरी गोरी वाली चाय कहाँ है? मिन्नी दीदी, आपसे कोई मिलने आई है। मिनी, मैं बता भी नहीं सकती, जब आपकी प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बताया था कि कैसे ट्रस्टी साहब ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया और आर्या से सवाल पूछने के टाइम पे किस स्मार्ट तरीके से मुझे मिसलीड किया गया था, मैं कितना बुरा फील कर रही थी। आई फेल्ट हॉरिबल कि मैं इतना गलत एनालिसिस दिया। ऐसे मत देखो मिनी, तुमने जब से मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी नजरों में गिर गई हूं, तब से एक मिनट भी मैं चैन से नहीं बैठ पाई। सिर्फ सोचती रही कि मैं कैसी रोल मॉडल हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे स्टूडेंट्स को मुझ पे फिर से भरोसा हो जाए। Trust me when I say this, मैंने उस इंसिडेंट से ये इतना डिस्टर्ब थे, स्कूल से ही रिजाइन किया। You didn't have to do this, लाजो मैम। I hate too मिनी, एक टीचर को अपने खुद के उसूलों पर खरा उतरना पड़ता है। मैम, होप मैं फिर से तुम्हारी वही पुराने वाली लाजो मैम बन गई हूँ। आई एम सो हैप्पी टीचर और स्टूडेंट के गिले शिकवे दूर हो गए। सो मिनी, टेल अस, हाउ कैन वी हेल्प? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.